पटना पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना रेलवे स्टेशन के पास घूम रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से कई संदिग्ध कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों के तार आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। दोनों से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पकड़े गए दोनों आतंकी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश के सक्रिय सदस्य। इनके संगठन के कई सदस्यों को बांग्लादेश की पुलिस ने आतंकी घटनाओं में गिरफ्तार किया है। पटना में जो रेलवे स्टेशन है, मुख्य रेलवे स्टेशन, उसके नज़दीक से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को एटीएस ने पूछताछ के लिए उठाया था। पूछताछ के दौरान ये मालूम चला है कि ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जो एक कट्टरपंथी संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। तो इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि एटीएस ने की है और इनकी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में केंद्रीय एजेंसी के भी लोग शामिल हैं। मालूम हुआ है कि कुछ दिनों से ये बिहार में आकर घूम रहे थे और बांग्लादेश से इसलिए भागे थे क्योंकि वहाँ इनके संगठन पर ठोस कार्रवाई बांग्लादेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इनके पास से कुछ पेपर कटिंग्स मिली है, 2 वोटर आई कार्ड मिली है जो कि संभावित है कि फॉल्स होगी, उसकी सत्यापन हो रही है और कुछ विशेष वही पेपर कटिंग्स जी थे। जेएमबी का बैकग्राउंड आप जान लें। जेएमबी एक समय सबसे कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन था बांग्लादेश का जो कि प्रतिबंधित है। बाद में जब इस पर क्रैकडाउन हुई बांग्लादेश में तो इनके लोग बंगाल में मालदा में भी इनकी कुछ लोग पकड़े गए हैं। एक सेल मिला था मालदा जिले में इनका पूरा, और कई इनके नेता आके पनाह लिए हैं। कुछ वर्ष पहले एक दूसरा ब्लास्ट का अटेम्प्ट किया गया था बोधगया में भी, उसमें भी जेएमबी के लोग की हाथ पाई गई थी। जो ब्लास्ट हो नहीं पाई थी, बम पकड़ी गई थी। इसलिए ये एक कट्टरपंथी संगठन है जो कि इंडिया में भी बैन्ड है। अतः उसी के आलोक में खुफिया सूचनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी एटीएस की है और अभी पूछताछ चल रही है। ये दोनों बिना किसी पासपोर्ट, वीजा या वैध दस्तावेज के अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर रह रहे थे और दोनों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए फर्जी भारतीय मतदाता पत्र बनवाकर उसका इस्तेमाल भी कर रहे थे। दोनों युवक पिछले 11 दिनों से गया शहर में रह रहे थे और ये सीरिया जाकर आतंकी संगठन ISIS के साथ मिलकर जिहाद में शामिल होना चाहते थे। उनके पास से पुलवामा आतंकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों से संबंधित आदेशों की फोटोकॉपी, ISIS और दूसरे आतंकी संगठनों के पोस्टर और पैम्पलेट की फोटोकॉपी, 3 मोबाइल फोन, 1 मेमोरी कार्ड, 2 फर्जी भारतीय मतदाता पहचान पत्र, 1 फर्जी पैन कार्ड। इसके साथ ही नई दिल्ली से हावड़ा और गया से पटना तक के रेल टिकट, कोलकाता से गया का महारानी एक्सप्रेस का बस टिकट बरामद किया गया है। पटना से सुजीत झा, बिहार।